हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी। तो आज मैं लेकर के आया हूँ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड का ये 4th वीडियो लेक्चर। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस कर रखा है। अपनी प्रीवियस 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा है ग्लाइसिन के बारे में, एलिनिन के बारे में, प्रोलीन के बारे में, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन। इसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसमें हम लोगों ने वाइफ के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा जो आपके सिस्टीन और मेथियोनिन है उसको भी पढ़ा था। और उसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पेप्टाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था, कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, उसको भी हम लोगों ने देखा था। कौन कौन सी कंडीशन डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाने में प्रमोट करती हैं और कौन कौन सा कंडीशन उसको इनहिबिट करती हैं, क्यों साइटोसॉल में नहीं बनता और क्यों रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में ही क्यों बनता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज मैं उसके आगे की बात करूंगा। तो आगे की बात अगर करता हूं तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। इससे पहले हम लोगों ने चूँकि एक तो सिट डाउन कॉमेडी के रूप में क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, जहाँ पर हम लोगों ने अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन को एक सिट डाउन कॉमेडी के फॉर्म में याद कर लिया था। उसके बाद तो चैलेंज भी था कि भूल के दिखाओ तो जाने। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आपको वहाँ से याद रखना है। और जो बेसिक्स है वो हमारी फर्स्ट वीडियो, सबसे पहली वीडियो जो थी इस चैनल की, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बगैर देर करे वीडियो को आगे की ओर रन करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड क्या है? ऋतिक रोशन महोदय जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, HRK ऋतिक रोशन। ठीक है, याद रखना है हिस्टिडीन, आर्जिनिन और के मतलब क्या हो गया? लाइसिन। ठीक है, तो अलग अलग अमीनो एसिड याद रखना है। ठीक है, ज़्यादातर अमीनो एसिड्स, उम्मीद है 13 से 14 अमीनो एसिड तो उनके सिंगल लेटर पे ही काम हो जाता है। ठीक है, बाकी जो नहीं हो पा रहा उनको याद रखना है। उसमें भी मैंने आपको बताया कि ट्रिप्टोफैन याद रखना पड़ेगा, उसमें W है। ठीक है, जो आपका अगर बात करी जाए आर्जिनिन, आर्जिनिन में कौन सा आ रहा है? R आ रहा है। टायरोसिन हमने आपको पहले बता दिया, टायरोसिन में सेकेंड लेटर से काम चल रहा Y। और एक आया फेनिलेलानिन में F से हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी भी नहीं है, ये K रटना है। K मतलब क्या हो गया आपका? लाइसिन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हिस्टिडीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिस्टिडीन के पास इमिडाजोल रिंग होती है, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड 2 नंबर में खूब क्वेश्चन आता है कि हिस्टिडीन के पास कौन सी रिंग होती है, पायरोलिडीन रिंग होती है, इमिडाजोल रिंग होती है, ऐसे पूछ लेते हैं डिमांड। तो हिस्टिडीन में आप देखिए, हिस्टिडीन का मतलब होता है हिस 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 हिस। भैया सावन चल रहा है, तो सावन के इस पावन महीने में सांप निकलते हैं और सांप काटते हैं कैसे? हिस। और हिस जैसे काटते हैं वैसे पूरा शरीर झोल मार देता है। झोल का मतलब होता है शरीर ढीला पड़ जाता है। बस ऐसे याद रखिएगा कि इमिडाजोल रिंग, जोल वाला जो कंसेप्ट आएगा वो हिस्टिडीन में। इमिडाजोल रिंग कहाँ पे होती है? हिस्टिडीन में। कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है वो यहाँ पे है, देखेंगे आगे भी। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो इसके पास इसकी खुद की बफरिंग कैपेसिटी होती है एट फिजियोलॉजिकल पीएच। पूरा पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, एट फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच जो है 7.4। ठीक है, या थोड़ा अगर किसी के अंदर एसिडिक कंडीशन आ गई तो 7.3, 7.25। ठीक है, तो वो वेरी करेगा, डिपेंड करता है वो पर्सन किस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन से गुजर रहा है। ठीक है, तो वो फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर ये क्या होता है, इसके अंदर बफरिंग कैपेसिटी होती है। बफरिंग कैपेसिटी मान के चलते हैं अगर 7.4 पीएच है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर होने वाले स्लाइड चेंज को, या बॉडी के अंदर जो पीएच में स्लाइड चेंज होता है उसको ये टॉलरेट कर ले जाता है, या उसको एडजस्ट कर लेता है, या उसको इक्विलिब्रेट कर लेता है। मतलब स्लाइड चेंज का मतलब क्या होता है? +1 हो जाए, मतलब 8.4 तक। ऐसा होता नहीं है, और भी बड़ी सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, और -1 मतलब 6.4। इतना होने पे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये करता क्या है? बफरिंग कैपेसिटी। मैं ओवरऑल आपको बफर के भी डेफिनेशन दिए दे रहा हूँ। बफर क्या होते हैं? जो पीएच में होने वाले स्लाइड चेंज को टॉलरेट कर दे, इक्विलिब्रेट कर दे, उनको बोलते हैं बफर्स। ये कितना चेंज हो सकता है? +1 या -1 तक, मतलब 6.4 से 8.4 तक। ठीक है, चलिए, लेकिन फिजियोलॉजिकल पीएच इतनी ज़्यादा नहीं गिर सकती, उसमें और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, डोमिनेंटली प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हम लोग की बॉडी के अंदर पाया जाने वाला नेचुरल बफर है, और मायोग्लोबिन भी बफर है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन को कैरी भी कर रहा है। तो ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में खूब ढेर सारा पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखते होंगे हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन वगैरह और कहाँ पर पाए जा रहे हैं? और पाए जा रहे हैं आपके हिस्टोन्स के अंदर भी। ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होती हैं वो कौन से होते हैं? वो कौन सी होती है? वो बेसिक अमीनो एसिड्स होती हैं। बेस कौन होते हैं? बेस वो होते हैं जो H+ को ले लेते हैं।
जो H प्लस को ले लेते हैं उनको बेस कहते हैं, जो H प्लस को डोनेट कर देते हैं उनको एसिड कहते हैं। उनके अंदर क्या होता है, एसिडिक करेक्टर आता है। तो जो H प्लस को ले लेते हैं उनको बेस कहते हैं। जैसे कि हम लोग वाटर हालांकि एम्फोटेरिक है, लेकिन वाटर के थ्रू ही समझ लेते हैं एक बार। ये हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इस समय हम लोग वाटर को एज अ बेस समझ रहे हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये आ गया H प्लस। H प्लस आ रहा है, इनके पास खड़े हंस रहे हैं भैया। H प्लस है, प्लस चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन को आप मान के चलिए, धीरे धीरे इन सब कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब है भैया भूत, भैया भूत नहीं, भूत प्रेत। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वहाँ पे क्या, भूत अगर आपके कमरे में इतनी दिन में रात में जैसे भी बैठे पड़े रहो, एकदम से भूत आ जाए, क्या करोगे, कमरे में निगेटिविटी आ जाएगी, बस अब बोल ही नहीं सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा, भूत जहाँ जाएगा वहाँ पे निगेटिविटी। अगर आपके कमरे से निकल के पड़ोसी कमरे में चला गया, दूसरे घर में, तो आपके कमरे में आराम आ जाएगी, एक आराम की सांस लोगे, मतलब पॉजिटिविटी आएगी, और पड़ोसी के घर में निगेटिविटी आएगी। तो बस अब इस तरह से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, और जहाँ से जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, भूत नहीं है, तभी तो पॉजिटिव है, खुश हैं। तो इनके पास क्या होगा, वाटर के पास गया, वाटर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, दो है ना, कुल दो लोन पेयर हैं, एक ये पेयर एक नीचे था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने पास रखा, दूसरा इसको दे दिया तो इलेक्ट्रॉन आया, क्या सा चार्ज लाया, माइनस चार्ज लाया, और यहाँ से गया तो कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया वहाँ प्लस चार्ज, जहाँ पर गया वहाँ माइनस चार्ज। अच्छा अब देखो, यहाँ पे प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे प्लस है, कैंसिल करने वाला माइनस है नहीं, बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन गया, बन क्या गया, H3O+। ठीक है, H3O+। इस समय वाटर ने किसकी तरह बिहेव किया, पॉजिटिव चार्ज लेकर के किसकी तरह बिहेव किया, बेस की तरह बिहेव किया। तो मैं इस तरह बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा था कि प्लस चार्ज जिसके पास होगा वो बेस होगा। तो ये सब बेसिक अमीनो एसिड्स के भी एग्जांपल हैं। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं। हम लोग हैव अ वेरी लिटिल एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट का कंसेप्ट भी हम लोगों ने ट्रिप्टोफैन वाले कंसेप्ट में पढ़ रखा था। एब्जॉर्बेंस कहाँ पर होगा, जहाँ पर पाई बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में होगा। तो देखो इसमें भी पाई बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में, हालांकि बहुत कम अल्टरेशन है, तो बहुत कम एब्जॉर्बेंस होगी। ठीक है, तो देखो पाई सिग्मा पाई, मतलब दो बार अल्टरनेट मैनर में, इधर से गिनोगे तो नहीं होगा, पाई सिग्मा सिग्मा अल्टरनेट नहीं है, इधर से है पाई सिग्मा पाई, तो अल्टरनेट मैनर में दो बार है। इसके बाद दूसरा आ जाता है आर जो होता है उसके पास गॉनिडियम आयन है। आर के अंदर जो आर्जिनिन में जो है उसके पास क्या है, इसको गॉनिडियम आयन बोलते हैं। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में अंतर मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग क्या अलग अलग, जैसे गूगल पे आप स्ट्रक्चर करो देखोगे, या बुक में अलग अलग बुक में स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि ये कहीं पे लोन पेयर को डील बोल सकते हो मूव करा करके इधर से उधर करके पाई बॉन्ड में भी मूव करा देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने रामाचंद्रम प्लॉट वाले जो PYQ हैं वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर रखा था। ठीक है, आइए देखते हैं, लाइसिन में आ जाते हैं। तो लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास क्या है, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप है। ठीक है, अच्छा इमिनो एसिड कौन है, इमिनो एसिड याद करिए, प्रोलीन बताया था। क्यों होता है बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो लाइसिन के पास क्या है, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप है। यहाँ पे मैंने पूरी नंबरिंग भी कर रखी है। क्या है नंबरिंग, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन कार्बन से जुड़ा हुआ अमोनियम आयन को बोलता है एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। ठीक है, चलिए तो फाइनल पेज की तरफ मूव करते हैं, लास्ट पेज होगा। इसमें हम लोग देखेंगे निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। निगेटिवली चार्ज, जैसे मैंने बोला पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन सी थी, बेसिक थी। तो निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन सी होती है, एसिडिक होता है। जैसे कि एक हम लोग अपना फेवरेट एसिड लेकर के देख लेते हैं। कौन सा फेवरेट एसिड हो गया आपका, जैसे कि CH3COOH, CH3 एसिडिक एसिड, सबको फार्मूला पता है। तो अगर ये OH, अगर ये अपना H+ दे दे, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से अपने ओर खींचेगा। तो ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो बॉन्ड चाहे आयनिक हो, चाहे कोवैलेंट हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो। ठीक है, एक बॉन्ड के अंदर कितने, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लाएगा। कौन सा चार्ज आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया। तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर दिया जाएगा, तो कितना फ़ायदा पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं पाओगे। कोई कितना नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, देखो भैया फिर से देख लो एक बार।
ये बॉन्ड हो गया। थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का बेसिक्स अभी से सीखते रहिए, अभी धीरे धीरे हम लोग और आगे जाएंगे। उतना ही जानेंगे जितना एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, शायद 5 अमीनो एसिड्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये देखिए बॉन्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कौन सा चार्ज, कोई चार्ज नहीं। अपना इलेक्ट्रॉन लेने पे कोई चार्ज नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, किसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन के आने के कारण माइनस चार्ज, भूत के आने से कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और यहाँ से गया तो प्लस चार्ज। अब ये H प्लस देने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज। इसको बोलते हैं निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। इसने H प्लस दे दिया है। H प्लस दे देने के कारण ये एसिडिक अमीनो एसिड है, जैसा मैंने कहीं पे लिखा नहीं है, आपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। और दे देने के बाद इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। बोथ सोज फास्फोमिमेटिक म्यूटेशन, मिमिक्री शो करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक अमीनो, कोई प्रोटीन है जिसके अंदर फास्फोराइलेशन हो रहा है। अब कोई प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ऐसा नहीं कि जो हेडिंग है बस उतना ही सीखेंगे, उसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। कोई प्रोटीन है, उसका फास्फोराइलेशन करा दो या डीफास्फोराइलेशन करा दो, तो फास्फोराइलेशन या डीफास्फोराइलेशन कराने से उस पर्टिकुलर प्रोटीन का एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन होता है। फास्फोराइलेशन या डीफास्फोराइलेशन, अभी आगे हम लोग सिग्नलिंग वगैरह पढ़ेंगे, सेल सिग्नलिंग, तो वहाँ पे देखेंगे अमीनो प्रोटीन का फास्फोराइलेशन करा दिया तो एक्टिवेट हो गई, या कभी कभी फास्फोराइलेशन कराने से इनएक्टिवेट हो गई। तो फास्फोराइलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे पर्टिकुलर किसी प्रोटीन या एंजाइम को बोल सकते हो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फास्फोराइलेशन या डिफास्फोराइलेशन करा करके एक्टिवेट करा जा रहा है। अब मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर कई सारी अमीनो एसिड्स होंगी, उनमें से कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होंगी जहाँ पे फास्फोराइलेशन कराया जा सकता है, मतलब हर अमीनो एसिड पे फास्फोराइलेशन कराया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे कि फास्फोराइलेशन कंटेनिंग अमीनो एसिड है सेरीन, तो सेरीन की अगर हम लोग बात करते हैं, सेरीन की जगह वहाँ पर ग्लूटामेट लगा दिया गया, तो ग्लूटामेट लगा दिया गया या बोल सकते हो एस्पार्टेट लगा दिया गया, तो वो भी फास्फोराइलेशन करा देगा। मतलब सेरीन हटा और सेरीन की जगह उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड में कौन आ गया, एस्पार्टेट आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो फास्फोराइलेशन वाली प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनिएगा स्टेटमेंट, फास्फोराइलेशन वाली प्रॉपर्टी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इस फिनोमिना को बोलते हैं फास्फोमिमेटिक, रटना कुछ भी नहीं, फास्फो मतलब फास्फोराइलेशन करने की मिमिक्री। ठीक है, मतलब अभी भी ये फास्फोराइलेशन के हट जाने से फास्फोराइलेशन होगा अगर एस्पार्टेट ही जुड़ा हुआ, अगर एलेनिन जुड़ा है तो नहीं होगा। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई अंतर नहीं, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर एक CH2 और फालतू है, बाकी सेम है। ठीक, अब 3-4 जो पॉइंट आए जिससे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन, कौन सा अमीनो एसिड्स हैं जो ग्लाइकोसाइलेशन को प्रमोट करती हैं, तो भैया याद रखने का बड़ा छोटा सा प्यारा सा नेमोनिक है, स्टेशन, स्टेशन पे ग्लाइकोसाइलेशन, ऐसे रट लो, 2-4 बार बोलो रट जाएगी बात ही। स्टेशन पे ग्लाइकोसाइलेशन, बस STN, ठीक है, सेरीन, थ्रियोनिन और एस्प्राजिन। एस्प्राजिन मैंने डिस्कस नहीं करा है, सेरीन, थ्रियोनिन, एस्प्राजिन, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मैंने 5 अमीनो एसिड को डिस्कस नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो एग्जाम से रेलिवेंट नहीं है। दूसरा, फास्फोराइलेशन एट, फास्फोराइलेशन कौन प्रमोट करता है, तो फास्फोराइलेशन प्रमोट कर रहे हैं भैया, देखिए कितना खुश है ये, फास्फोराइलेशन कौन प्रमोट कर रहे हैं, साथी। ठीक है, रटना नहीं है, इसमें भी बड़ा आसान है। हमने बोला फास्फोराइलेशन क्या करता है, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट, तो आप खुश हो गए नहीं खुश हो गए, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके साथी पे। आपका साथी आ जाए फ़ोन करके बड़ा खुशखबरी वाली बात बता दे कुछ, तो बहुत खुश हो जाओगे। आपके साथी ने कोई दुख दे दिया तो दुखी हो जाओगे, तो साथी पे डिपेंड है, बस STHY, साथी। ठीक है, सेरीन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, टायरोसिन। एल्कोहल कंटेनिंग, OH मतलब होता है एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, एल्कोहल कंटेनिंग, तो भैया इंसान के अंदर जब कोई पीड़ा होती है, कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई टीस होती है, दिल में जब कोई टीस आ जाती है तो बढ़िया एल्कोहल पीने लगता है, बहाना मिल गया ना उसको, तो टीस आ गई, TYS, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सेरीन, ये अमीनो एसिड क्या कर रही है, टीस। ठीक है, ये अमीनो क्या कर रही है, ये अमीनो एसिड क्या कर रही है भैया, ये अमीनो एसिड्स एल्कोहल या OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, इनके पास OH पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अमीनो एसिड्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के
वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। इसको 4 पार्ट में हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। आप पूरी वीडियोस को एक बार पूरा अच्छे से सुनिए, नोट्स बनाइए और इसके बाद डबल स्पीड पे सिर्फ सुनते रहिए और आगे आगे की राइमिंग करिए। सबसे अच्छा तरीका है ये पढ़ने का। कुछ लोग हमसे इंस्टाग्राम पे या हमारे जो टेलीग्राम है उस पर पूछते रहते हैं कि सर कुछ ट्रिक बताइए कैसे क्या किया जाए। तो ट्रिक यही है, पढ़िए, सोचिए, राइमिंग करिए। जिस समय आप अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा आप उसको सोच भी रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आएंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे और पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे, तभी अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो अगले चैप्टर के लिए अभी से फरमाइश मत करिए, अभी से मैसेज मत करिए। अगले चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में ही बढ़ेंगे। अभी हम लोगों को प्रोटीन के स्पेसिफिक क्लीवेज को पढ़ना है, कौन सा एंजाइम कौन से बॉन्ड को क्लीव करेगा, और अभी उसके पीएच, पीकेडब्ल्यू, पीकेए वगैरह इन सब चीज़ों को देखना है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह को देखना है, चार्ज कैलकुलेशन को देखना है, इन सब चीज़ों को देखना है। ठीक है, तब तक खूब सारा पढ़ते रहिए और खूब जम करके मेहनत करिए। आप अपने मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, अपने जो भी कलीग्स हैं उनको शेयर करिए, खूब सारा प्रमोट करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, खूब सारा ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, जम के पढ़ते रहिए। बाय बाय।